रात के 12 बज रहे थे। पेशावर की सड़कें सो चुकी थीं, हवा में शदीद ठंडक, और मैं अपने फ्लैट के बिस्तर पर लेटा, पसीने में शराबोर, सांसें तेज। मेरे साथ गुलनाज थी, मुकम्मल नंगी, बाल बिखरे, जिस्म पर मेरे बोसों के सुर्ख निशान, और आंखें अब भी जोश से भरी हुईं। बस 10 मिनट पहले ही हम तीसरी बार प्यार करके फारिग हुए थे। वो मेरे सीने पर सर रखे उंगली से मेरे जिस्म पर दायरे बना रही थी और सरसरी आवाज में बोल रही थी, अरसलान, तुम मुझे पागल कर देते हो, अब रात भर सोने नहीं दोगे ना? मैंने उसके बालों को सहलाया, हल्का सा काटा उसके कान पर और बोला, सोने का इरादा ही नहीं है, अभी तो रात शुरू हुई है। वो हंसी, जिस्म को और करीब कर लिया, उसकी टांगें मेरे साथ उलझी हुईं। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें और बाहर की खामोशी थी। ये सब कुछ एक खिड़की से शुरू हुआ था। 3 महीने पहले की बात है। मैं नया नया पेशावर आया था, फ्लैट लिया, सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल का फ्लैट, बिल्कुल सीध में। पहली रात जब खिड़की खोली तो वो नजर आई, गुलनाज, तन्हा, सुर्ख नाइटी में, बाल गीले, शायद नहा कर आई थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, हाथ से जिस्म को छू रही थी, जैसे खुद को ही प्यार कर रही हो। मेरी सांस रुक गई। वो शादीशुदा थी, ये हाथों की चूड़ियां और गले का मंगलसूत्र बता रहा था। उसका शौहर फौज में था, अक्सर महीनों के टूर पर, और मैं उसे देखता रह गया। अगली रात फिर वही, वो नाइटी बदल कर आई, इस बार स्याह। आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारती, जिस्म को आईने में देखती। मैं छुप कर देखता, दिल धड़कता। कभी वो खुद को छूती, सीने को, पेट को और नीचे। मेरा जिस्म आग बन जाता। एक रात वो बैल्कनी में आई, नाइटी में, हवा से बाल उड़ रहे थे। उसने सामने देखा तो मेरी खिड़की पर नजर पड़ी। मैं छुपा नहीं, आंखें मिल गईं। वो रुकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। इस रात के बाद खेल शुरू हुआ। हर रात 11 बजे वो आईने के सामने आती, कपड़े बदलती, खुद को छूती और जानबूझकर खिड़की की तरफ देखती। मैं खिड़की खोलकर खड़ा हो जाता। वो शर्माती मगर रुकती नहीं थी। कभी कमीज आहिस्ता उतारती, ब्रा को हाथ लगाती, फिर हल्का सा मुस्कुराकर पर्दा गिरा देती। मेरी रातें उसके नाम हो गईं। फिर एक रात बारिश हो रही थी। वो गीले बालों वाली आई, सफ़ेद नाइटी जो जिस्म से चिपक गई थी, हर लकीर नजर आ रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, मुस्कुराई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाइटी उतारी, मुकम्मल नंगी, खिड़की के सामने खड़ी हो गई। चंद सेकंड, फिर पर्दा गिरा दिया। मेरा दिल फट गया। इस रात मैंने पहली बार उसे इशारा किया, हाथ से दिल बनाया। उसने जवाब में बोसा उड़ाया। अगले दिन शाम को वो सड़क पार छोटे कैफे में आई। पहली मुलाकात, सफ़ेद सूट, आंखें झुकी हुई। हम कोने में बैठे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम मुझे पागल कर रहे हो, रात को देखते हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो शर्माई मगर बोली, मुझे अच्छा लगता है, शौहर के जाने के बाद कोई मुझे देखता ही नहीं। उस दिन से मुलाकातें शुरू हुईं। पहले कैफे, फिर पार्क, फिर रात को मेरा फ्लैट। पहली बार जब वो अंदर आई तो कांप रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, उसे दीवार से लगाया और गहरा बोसा दिया। उसकी सिसकियां निकलने लगीं। मैंने उसे उठाया, बिस्तर पर लिटाया, कपड़े उतारे, जिस्म पर बोसे दिए। वो तड़प रही थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो वो चीखी, दर्द और खुशी मिक्स। फिर उसने मुझे ऊपर खींचा, टांगे मेरे कमर पर लपेटी और तेज तेज हरकत करने लगी। उसकी आवाज़ें, अरसलान, मज़ा आ रहा है, मत रुको। हम रात भर प्यार करते रहे, कभी बिस्तर पर, कभी फर्श पर, कभी दीवार से टिकाए, कभी शावर में। वो पागल हो जाती थी, नाखून पीठ पर घसीटती, काटती, चीखती। अब जब भी शौहर टूर पर जाता है, वो रात भर मेरे पास रहती है। कभी वो ऊपर, कभी मैं, कभी पीछे से, कभी 69 में। उसकी हर अदा, हर आवाज़, हर सिसकी मुझे पागल कर देती है। कल रात उसने कहा, अरसलान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने उसे मजबूती से गले लगाया, तुम मेरी हो हमेशा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये मोहब्बत खिड़की से शुरू हुई, निगाहों से बढ़ी, बोसों से गहरी हुई और अब जिस्मो जान की हो गई है। रात अभी बाकी है और गुलनाज अभी मेरे पास है, नंगी, गर्म और तैयार अगली चक्कर के लिए।